देखिए, जब भी बात आती है नोट्स बनाने की तो जो भी विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में दुविधा आती है कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए या फिर नोट्स नहीं बना के हम ज़्यादा कंटेंट पढ़ लें और हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा कवरेज हो जाए। तो इसका आंसर यही है कि जो नोट्स बनाता है वो ऑन एन एवरेज उसके सेलेक्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे मैं प्रीलिम्स के बाहर जब खड़ा था तो मैं 7 बजे सेंटर पे पहुंच गया था और मेंस में भी मैं 2 घंटे पहले पहुंच जाता था। तो 2 घंटे में मैं, आप ये मान लो, ऑलमोस्ट 40% कंटेंट रिवाइज़ कर लेता था, बिकॉज मेरे नोट्स मेरे हाथ में होते थे और मैं एक एक सेकंड में रिवाइज़ करता जाता था। एक सरसरी निगाह से आप देख सकते हो, बिकॉज वो चीज़ आप टेक्स्ट बुक के साथ नहीं कर सकते। तो इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन बिना नोट्स के हो ही नहीं सकता। और आप टेक्स्ट बुक चाहे कितनी बार पढ़ लो, जब तक आप अच्छी क्वालिटी के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ। बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी इतना डेप्थ रीडिंग करके बैठते हैं, इसलिए उनका हो जाता है, बाकी 90% लोगों का नहीं होगा। दैट इज़ वाई आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, फॉर एंड मोर सो फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट इतना ज़्यादा है, आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हर कोई नई नई चीज़ें होती रहती हैं। सो वाई? बिकॉज नोट मेकिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। देन हाउ टू मेक क्रिस्प नोट्स एंड फाइनली हाउ टू यूज इट. So these are the three aspects which we have touched in this video, so just watch it. So why is because, as I have already spoken, syllabus is so broad, it is so broad that you will need to do PhD in all the subjects, which is impossible, right? Because आपके पास 2 साल होंगे या 3 साल होंगे, 2 या 3 साल में इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवाइज फ्रॉम सो मैनी बुक्स। अगर आपने मान लो पॉलिटी पढ़नी है तो आपने मान लो येलो बुक पढ़ी, उसमें से कुछ लिख लिया, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ी, उसमें से कुछ लिख लिया, फिर कल को द हिंदू में कुछ आया, उसमें से कुछ पढ़ लिया, फिर कोई ऑनलाइन ब्लॉग देखा, उसमें से कुछ देख लिया, फिर अनअकैडमी का कोई कोर्स देखा, उसमें से कुछ देख लिया। तो अभी 5 पॉइंट्स हो गए मान लो कि फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, और अब जो आपने नोट्स बनाए वो परफेक्ट नोट्स हैं। जैसे कि नितिन सिंघानिया सर ने किए थे आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो उनके नोट्स आप पढ़ते हैं क्योंकि वो कंपाइलेशन है बेस्ट चीज़ों का हर जगह से। So, since the sources are so diversified, newspapers, websites, coaching material, coaching books, textbooks, previous year question papers, unacademy courses, etc., क्योंकि सोर्सेज इतने सारे डाइवर्सिफाइड हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं लिखे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं लिखे होते हैं, तो उनको एक साथ कंसोलिडेट करके याद करना बिना नोट्स के संभव नहीं हो पाता। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट को अपनी सक्सेस लेने के लिए। फिर जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मान लो कि कोई क्लास में टीचर ने कुछ बोल दिया तो वो आपने लिख लिया कहीं पे, लेकिन लिख जाके फिर एक जगह ज्योग्राफी का कर दिया, और फिर फाइनली आपको 10 अलग अलग बुक्स खोल के नहीं बैठना पड़ेगा जब आप अगली बार पढ़ोगे उसको। इट बिकम्स वेरी इजी टू रीड, वेरी वेरी इजी टू रीड। तो इसका बस एक ही कॉशन दूंगा कि दूसरों के नोट से मत पढ़ना। आज तक किसी का भला नहीं हुआ है दूसरों के नोट से पढ़ के। इट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस विच पीपल फॉलो अनफॉर्चुनेटली। नाउ नोट्स जब भी आप बनाते हो तो आप कम से कम उसको 1/4 कर देना। अगर 1000 पेज हो, 1000 वर्ड्स हो, तो उसको 250 वर्ड्स या उससे कम में लिखना। और जब भी आप लिखो तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आप कभी भी सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं नोट्स में। नोट्स आप किसी के लिए नहीं बना रहे, नोट्स आप खुद के लिए बना रहे हो। कई लोग नोट्स बोलते हैं यार दूसरे को समझ में नहीं आएगा। फंडामेंटल नोट्स का मतलब ये है कि वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए। अगर दूसरा फोटोकॉपी कराता है तो उसको समझ में आना भी नहीं चाहिए। सो ऑलवेज मेक इट इन पॉइंट फॉर्म्स। सो जिसने वो टेक्स्ट एक्चुअली पढ़ा है उसी को वो पॉइंट फॉर्म्स में याद रहेगा, सेंटेंसेस का काम नहीं है। एंड ट्राई टू यूज़ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे या मेंस में आपको लिखना चाहिए, ऐसे राइटिंग में आपको लिखना चाहिए। तो कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे फोकस करो। अब रोमन मेरे से पूछते हैं लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें से क्या पूछा जाता है। जो भी पूछा जाता है दैट बिकम्स कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो आई थिंक दैट विल मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। नाउ इफ़ द कंटेंट इज़ मच मोर, ठीक है, अगर आपको मान लो कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उस केस में क्या करो, वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दे दो ऑफ द रेस्पेक्टिव बुक। मान लो आप लक्ष्मीकांत में से पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, इसके तो नोट्स मेरे से बन ही नहीं पाएंगे। तो एक तो पहले तो फूलिश अजम्पशन है कि नोट्स नहीं बन पाएंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मान लो कोई टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो या तो उसको लिख लो या फिर उसका पेज नंबर का रेफरेंस दे दो ताकि आप इमीडिएटली वहाँ पर जा कर के उसको पढ़ सको।
फिर अगर आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा नोट्स बनाने में। नोट्स बनाने के लिए आपको अच्छे डायग्राम्स बनाने की बहुत ज़रूरत है, आपको अच्छे फ्लो चार्ट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है, आपको बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत है, आपको मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना ज़्यादा इनोवेट करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को यूज़ करोगे, माइंड मैप्स बनाओगे। सो आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन माइंड मैप्स, जिसमें से एक सेंटर थीम के अराउंड सब कुछ अटैच्ड होता है। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी ईजी। ठीक है, देन लीव सम साइड स्पेस एंड सो दैट अगर कल को कुछ नया होता है, मान लो आप सीरियन क्राइसिस पढ़ रहे हो और कल को कुछ केमिकल वेपन्स अटैक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप केमिकल वेपन्स कोई प्रोहिबिशन, कोई ट्रीटी है कि नहीं, कब से यूज़ हो रहे हैं, केमिकल वेपन्स क्या होते हैं, मस्टर्ड गैस, सारिन, उसके अलावा और क्या क्या होते हैं, कौन यूज़ कर रहा है, क्या इफेक्ट होते हैं, क्या उसका एंटीडोट होता है। तो ये सब अगर आपको एडिशनल फीचर अगर आपको लिखना हो तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना। तो कंजूस की तरह मत नोट्स बनाना कि पूरे पेज में सारा कंटेंट भर दिया, वो मत करना। लीव सम स्पेस सो दैट अगर कल को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है दैट कैन बी एडेड इन द फ्यूचर, सो इट बिकम्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। फिर ज़्यादा रंग बिरंगा मत करना। अनफॉर्चुनेटली पीपल यूज़ लाइक 4 डिफरेंट कलर, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक, ये सब यूज़ करके उसको रंग बिरंगा कर देते हैं, तो आपका ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता चीज़ें, उसको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं लगता, उसको एंटरटेनमेंट लगने लग जाता है। सो प्लीज़ यूज़ वन कलर पेन, दैट इज़ मोर देन इनफ, इट विल हेल्प इन सेविंग टाइम। ज़्यादा कलर पेन मत यूज़ करना, मैक्सिमम 2 कर लेना, लेकिन उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी मत करना। और जब आप पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट स्टफ आप हाईलाइट कर सकते हो, ताकि अगली बार आपको ईजी रहे और ज़्यादा उसको रिवाइज़ करने में। फिर जैसे कि अगर आपको सब्जेक्ट्स डिफरेंशिएट करने हो, आपके पास एक ही रजिस्टर है, मान लो हिस्ट्री का, और उसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के हैं, तो उसमें आप स्टिकी नोट्स वगैरह लगा सकते हो और काफ़ी इजी हो जाता है उससे। फिर हमेशा याद रखना कि एक ऑर्गेनाइजेशन ही एक नोट्स की सबसे सफल चीज़ है। मान लो कि आपका हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए आपके हिस्ट्री के सारे नोट्स कहाँ पे हैं। अगर ज्योग्राफी का टेस्ट होने वाला है तो ज्योग्राफी के नोट्स कहाँ पे हैं। सो प्लीज़ ऑर्गेनाइज इट वेल एंड कीप एडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन करंट अफेयर्स कम्स। ठीक है, एंड दे शुड बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम। अगर हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप नोट्स बना सकते हो, जैसे क्विप करके ऐप आती है, नोट्स करके ऐप आती है, एवर नोट आती है, गूगल डॉक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नोट्स का फ़ायदा है कि उन पर अचार नहीं गिरता, वो कभी ख़राब नहीं होते, वो परपेचुअल रहते हैं, 10 साल बाद भी रहेंगे, 100 साल बाद भी रहेंगे। एंड जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उनको बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि आपके पर्सनल नोट्स तब तक पर्सनल नहीं होंगे जब तक आप उनको चाट नहीं लोगे अच्छे से। ठीक है, तो यही कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं नोट्स बनाने की, और इससे एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स देखने हैं कि ज्योग्राफी के कैसे बनते हैं, हिस्ट्री के कैसे बनते हैं, पॉलिटी के कैसे बनते हैं, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज बना रखे हैं, हाउ टू टैकल एवरीथिंग, सो यू कैन वॉच इट देयर। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस कोर्स। थैंक यू।